हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 3 से लेकर के 9 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस और भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप ये टैरो डेक ख़रीदना चाहते हैं जो कि मेरा खुद का डिज़ाइन है तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। ओके, सो लेट्स सी। ओके, चलिएगा। So 7 of Pentacles, okay, Queen of Pentacles, 2 of Sword, Page of Sword, okay, Knight of Sword, Judgment, and 2 of Cups. Bottom of the deck is 4 of Pentacles, okay. तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, उनके दिल में बहुत सारी भावनाएं हैं ऐसी जो शायद उनको शेयर करनी चाहिए बट दे आर नॉट शेयरिंग विद यू। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि आप ये चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, उनको लगता है कि आप बहुत ओवर रिएक्ट करेंगे। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे खुल के अपनी इमोशंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है और आपके लिए ये जो स्थिति है काफ़ी टाइम से चल रही है। आप काफ़ी टाइम से बेसिकली चाहते थे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको जो है खुल कर के आपसे बात करें, आपसे डिस्कस करें चीज़ों को, लेकिन आपने कई बार मौके भी दिए हैं इस पर्सन को, लेकिन ये जो है कभी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ओके, काफ़ी टाइम से ओपन अप नहीं हो रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि अब आपके पेशेंस की ना लिमिट आ चुकी है। आपने बहुत समय दे लिया है इस चीज़ के लिए कि आपने कई मौके दे लिए, आपने कई बार बात कर ली है डायरेक्टली इस पर्सन से कि ये खुलकर बातों को बताएं, आपसे क्लियरली चीज़ों को डिस्कस करें, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ इट्स द लिमिट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि अभी भी आप बैलेंस बना करके चल रहे हैं चीज़ों को। ओके, जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है और आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे ना वो सब कुछ कर चुके हैं। एंड नाउ क्या है कि बस अब ये बैलेंस जो है ना इम्बैलेंस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस, इट्स लाइक कि ये बैलेंस बेसिकली सिर्फ आप ही की तरफ से बनाया हुआ था। अभी तक ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे कि बैलेंस बना रहे हैं। सो नाउ मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है काफ़ी कुछ सह चुके हैं अभी, एंड नाउ इट इज़ द टाइम कि अब चीज़ें रिवील होने वाली हैं। ओके, क्या चीज़ें रिवील होने वाली जो हिडन है। ओके, क्योंकि द मून है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अनडिस्कस्ड हैं, जो आपके पर्सन काफ़ी टाइम से छुपा करके बैठे हुए हैं। द मून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका जो इमोशनल रिश्ता है
वो कहीं ना कहीं अब अबंडेंट हो चुका है, यानी कि अब वो कहीं बहुत पीछे छूट चुका है। ओके, सो द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक अब बहुत अनक्लैरिटी है आपके रिलेशनशिप में, और काफ़ी चीज़ें छुपी हुई है, काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं इमोशनल लेवल पे डिस्कस नहीं की जा रही हैं, एंड बहुत कुछ अजीब हो रहा है। ओके, द मून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो मे बी हो सकता है कि अंडर डिप्रेशन हो आप में से बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, डिप्रेशन का मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। आपको जो है काफ़ी कुछ जो है बहुत एंजाइटी हो रही है चीज़ों को लेकर के। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि नॉट ओनली यू, एक्चुअली ये जो एंजाइटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको नहीं है, बहुत सारे लोगों को हो रही है। ओके, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, एंड इसके साथ साथ और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जो मे बी आपने रिसेंट टाइम में कुछ ऐसा बिहेवियर किया है, या तो आप बहुत ज़्यादा चिल्ला गए हैं किसी के ऊपर, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि जो शायद आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड था और इट शुड नॉट बी रिवील्ड और समथिंग, इस तरह का कुछ था जो आपने सबके सामने बोल दिया। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ रिलेटेड है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़। ओके, लेकिन स्टिल इट इज़ देयर। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं राइट नाउ, एंड बहुत सारे लोग भी स्ट्रेस में हैं, इंक्लूडिंग योर पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहला कार्ड। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से कहना चाहिए मुझे कि आपका पेशेंस, आप बस किसी तरह से आप पेशेंटली बैठे हुए हैं, आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, और अब आप चाहते हैं कि आपके पर्सन अब खुद से रिवील करें चीज़ों को। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है कि ये जो पर्सन है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को ही टेस्ट कर रहा है, एक तरह से आपकी लिमिट्स तक ले जा रहा है, और अब लिमिट्स आ चुकी है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये लिमिट्स ऑलरेडी आ चुकी है, एंड आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से अब आपके लिए कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप अपने पर्सन से बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा। इट्स लाइक ये कोई भी कन्वर्सेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनडिस्कस्ड हैं, और वो डिस्कस एक्चुअली करना भी नहीं चाहते हैं अभी। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर के, बट आपको पता ही नहीं है कि वो किस बारे में नाराज़गी है। ओके, सो हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो एक कह सकते हैं कि इनडिसाइसिवनेस में है। उनसे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच की, जो बेसिकली कह सकते हैं कि अनडिस्कस्ड हैं, और इसी वजह से वो कन्फ्यूजन में है आपको लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ 2 ऑफ सोर्ड से। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि किसी चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में बहुत बहस हुई है, और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिवनेस में है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बड़ी अजीब सी स्टोरी है, बट हाँ स्टिल इट इज़ देयर। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो आपके जो पर्सन हैं वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपके सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, आपको भी चेक कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आई मीन आपकी जासूसी कर रहे हैं कम्प्लीटली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
देखिए आप जो है बहुत उतावले होने वाले हैं इस हफ्ते, ओके, एंड मे भी हो सकता है आपके पर्सन भी उतावले हो जाएं इस हफ्ते। आप दोनों जो है मे भी हो सकता है इस हफ्ते लड़ाई कर बैठें दोबारा, ओके। और ये कन्वर्सेशन काफ़ी हार्श होने वाली है और मैं ये देख रहा हूँ कि इससे आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलने वाली है काफ़ी ज़्यादा, और इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, जितने अंदर उनके अंदर जितनी आपके लिए नाराज़गी है उतनी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर उनके लिए भी है, ओके। वो चीज़ें रिवील होने वाली हैं और यहीं से कुछ ना कुछ बदलाव शुरू होंगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास बदलाव दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से, एक ऐसा बदलाव जो रीस्टार्ट कर सकता है आपके रिलेशनशिप को, एक आधार दे सकता है आपके रिलेशनशिप को, एक बेस, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग शुरुआत दे सकता है आपके रिलेशनशिप को जो आपने इमेजिन नहीं की होगी पहले, ओके। सो जजमेंट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि एक रीस्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप हो सकता है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ट्रू लव सिचुएशन है। आप दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये नाराज़गी भी इसीलिए है, ओके। देयर इज़ सो मच ऑफ लाइक कन्फ्यूजन्स, बट स्टिल आप जानते हैं एक दूसरे को कि हाँ आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और यही एक ताकत है जो आप दोनों को वापस कर खींच करके लाती है। सो ये ट्रू लव सिचुएशन है, म्यूचुअल लव सिचुएशन है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्टेबिलिटी आने वाली है, पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है, सिंपल से मैसेज हैं दोनों, ओके। सो आउटकम यस बहुत अच्छा है, नो डाउट आप अभी बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ें बिल्कुल रिजॉल्व होंगी। 6 ऑफ सोर्ड से पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, कामर सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है, तो यस आपके लिए डेफिनेटली एक कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए डेफिनेटली आगे जा कर के सब कुछ सही होने वाला है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, उससे भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। देखिए यस यहाँ पर एक नई स्टोरी लिखी जा रही है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। सो यस यहाँ पर एक कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, एक रिविलेशन ज़रूरी है आप दोनों की भावनाओं का एक दूसरे के प्रति, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ अपने आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली आपके पास आ रही, आप भी यही चाहते हैं कि सब चीज़ें क्लियर हो जाएं आप दोनों के बीच में, ओके। सो अट्रैक्शन से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं वापस एंड नई स्टोरी लिखी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। सो यस आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। सो यस डेफिनेटली यहाँ से कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको इस हफ्ते के बाद से, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रेटिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।